हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ की एसएसटी की ज्योग्राफी से पढ़ेंगे महासागर एवं महाद्वीप। ये चैप्टर 2 है, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इससे पहले का पार्ट वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, तो कहीं पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं बच्चों बात पहले इंट्रोडक्शन टू अर्थ, यानी कि पृथ्वी का परिचय। पृथ्वी, ये देखिए आपके सामने, ये जो है यही पृथ्वी है। बस ये एक प्रतिरूप इसका होता है पृथ्वी का, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो पृथ्वी का भी एज इट इज़ ही लगती है पृथ्वी, जब हम उसे आकाश से देखते हैं। तो है क्या इसमें, पृथ्वी का 71% भाग क्या है, जल से भरा है। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है बच्चों, ये सब पानी है ना। अर्थ इज कवर्ड बाय 71% वाटर एंड 29% लैंड। बाकी जो है 29% क्या है, ज़मीन, यानी कि ज़मीन बहुत कम है। और 71% पानी है। पानी का रंग जो है नीला दिखता है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो आगे बात करते हैं जलमंडल और स्थलमंडल की। ठीक है बच्चों, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो क्या है हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर मीन्स ये आपका जलमंडल हो गया, और लिथोस्फीयर हो गया स्थलमंडल। तो पृथ्वी की सतह जल और भूमि की परतों से मिलकर बनी हुई है बच्चों। ठीक है, ये आपको सामने दिख रहा है ना। ये पृथ्वी की सतह किस किस से बनी है, ये नीचे नीचे जो है सब जल की परत है। इसके नीचे, पृथ्वी के नीचे भी तो न जल के नीचे भी तो क्या है, एक परत है जिस पर जल रुका हुआ है। तो पृथ्वी की परत है, और ये ऊपर जो है भूमि की परत। ये तो आपने देखते ही देखते हैं। ठीक है, तो इस पर जो है हम फसल वसल या कोई भी पेड़ पौधे उगते हैं, और नीचे जल की परत है। ठीक है, तो जलमंडल में क्या है, महासागर आती हैं, नदियाँ आती हैं, झीलें आती हैं ना। महासागर हो गया, नदियाँ, झीलें, सागर। ठीक, ये सब इसमें आती हैं। और स्थलमंडल में क्या आते हैं, महाद्वीप हो गए, द्वीप हो गए। ठीक है, ये सब जो है स्थलमंडल में आते हैं, जो भूमि का टुकड़ा होते हैं। महाद्वीप जो है बड़े टुकड़े होते हैं, द्वीप छोटे टुकड़े होते हैं। उसी तरीके से महासागर जो है बड़े भाग होते हैं पानी के, और नदियाँ, झीलें छोटी भागें होती हैं। ठीक है, ये वाटर बॉडीज होती हैं जो। अच्छा, आगे बात करते हैं बच्चों, महाद्वीप और महासागर जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस है, इनमें बात की गई है। तो कॉन्टिनेंट्स मैंने बताया, यहाँ ऊपर बात कर चुके हैं हम कि कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। ये सब आपको जो दिख रहे हैं, ये कलरफुल, ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स है बच्चों। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये यहाँ पर जो है हमारा एशिया महाद्वीप है। उसके बाद जो है ये अफ्रीका है। यहाँ पर इधर नीचे यहाँ यूरोप है। इसके बाद जो है ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। हाँ तो बच्चों, ये जो है आपको कॉन्टिनेंट्स मैंने दिखा दिए। ठीक है, और बाकी ये जो ब्लू पार्ट है जो है इसका, ये वाटर है। ठीक है, इसमें इसी में ओशियंस हैं। ओशियन सब मिल करके अलग अलग भाग बनाए गए हैं, वरना सभी एक ही जगह हैं, कनेक्टेड हैं वो आपस में। ठीक है, तो अर्थ है 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस। यहाँ के हैं 7 महाद्वीप हैं, मैंने बताया था। देखो 7 महाद्वीपों में कौन कौन से हो गए आपके, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इतने हो गए। ठीक है, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, और यूरोप 7। ठीक है, और ये मिलकर हमारी पृथ्वी की सतह बनाते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं पृथ्वी के 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं ये आपको पहले बता दिया था, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और अंटार्कटिका एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अंटार्कटिका जो है सबसे ठंडा, इसे कहा सबसे ठंडा महाद्वीप होता है। यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, और यहाँ लोग रह नहीं पाते, इतना ठंडा होता है। तो ये चलता फिरता महाद्वीप भी कहते हैं। वैसे एशिया को जो है आपका सभ्यता का पालना कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को। ठीक है, इनके उपनाम भी होते हैं बच्चों, तो उसमें बात करेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के 5 महासागर कौन है, द 5 ओशियंस ऑफ अर्थ। अब क्या है, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो ये जो साउदर्न ओशियन या दक्षिण महासागर, इसे अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है,
प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है, और जो आर्कटिक महासागर है हमारा ये वाला, ये जो है उत्तरी ध्रुव में है, तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी खासियत देखो, ये दिखा दिया गया है नक्शे में। सबसे बड़ा महाद्वीप है, विभिन्न जलवायु, हिमालय की ठंडक से उष्ण कटिबंधीय तक फैला हुआ है। तो हम किस में रहते हैं, इंडिया भी है किस में, एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट में है। सबसे अधिक जनसंख्या विश्व की यानी कि 60% यहीं रहती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यहाँ पर सहारा रेगिस्तान भी है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। विविध प्रकार के वन्य जीव होते हैं यहाँ, शेर, हाथी, जिराफ वगैरह सब मिलते हैं। ये हाथी आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका अफ्रीका का हाथी है ना। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ जो है पर्वत, झीलें और विविध प्रकार की जलवायु वाला महाद्वीप है। ठीक है, और अमेरिका और कनाडा यहाँ के मुख्य देश हैं। रॉकी पर्वत और महान झीलें इसकी प्रमुख विशेषता हैं। ठीक है, ये जो है दिख रहा है आपको, ये रॉकी पर्वत है बच्चों। ठीक, इसके बाद आते हैं हम दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। तो अमेजन वर्षावन विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन है। एंडीज पर्वत भी है यहाँ। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो यहीं है। कौन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रमुख है, और यहाँ ये सांप भी बहुत ज़्यादा, जहरीले सांप भी होते हैं यहाँ। सांपों का महाद्वीप भी कहा जा सकता है इसे, पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, और अब चलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर। तो अंटार्कटिका महाद्वीप बच्चों ये सबसे ठंडा महाद्वीप, मैंने पहले बताया था, कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑफ अर्थ। यहाँ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, कोई स्थायी निवासी नहीं रहता है, और वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं इसे, क्योंकि वैज्ञानिक जो है अनुसंधान स्थल के रूप में यहाँ रहते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये साइंटिस्टों ने अपने रहने के लिए बना रखा बच्चों। बाकी क्योंकि बर्फ़ पिघलती रहती है इसलिए चलता फिरता महाद्वीप इसे कहा जाता है। उसके बाद आते हैं यूरोप में हम। तो ये यूरोप जो है विकसित महाद्वीप के नाम से फेमस है बच्चों। ठीक है, विकसित महाद्वीप, डेवलप्ड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप जो है अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, प्राचीन सभ्यताओं और कला का केंद्र भी है ये बच्चों। चलते हैं हम लास्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो सबसे छोटा महाद्वीप, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। विशाल रेगिस्तान, सुंदर समुद्र तट और कंगारू यहाँ पाए जाते हैं। कोआला जैसे अनोखे जीव यहाँ पाए जाते हैं, है ना। और बहुत छोटा ही महाद्वीप है ये। ठीक, अब महाद्वीप की अगर तुलना करें, कंपेरिजन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ जा रही है बच्चों ना। तो कंपेरिजन ऑफ कॉन्टिनेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंपेरिजन करते हैं, तो जनसंख्या का कंपेरिजन करते हैं, पॉपुलेशन। तो एशिया में 60%, हमने पहले बताया था, विश्व की जनसंख्या का 60% जो है एशिया में है। फिर अफ्रीका में 17%, यूरोप में 10%, उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो है 8% है, और साउदर्न अमेरिका में 5% है, ऑस्ट्रेलिया में 0.5% है, और अंटार्कटिका में तो बर्फ ही बर्फ है, तो कोई रहता नहीं है। तो ये 100% जनसंख्या का वितरण इस तरीके से, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब है महासागरों का परिचय। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ओशियन, हमने अभी तक क्या पढ़ा, महाद्वीपों के बारे में या कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानकारी ली। अब हम लेते हैं यहाँ पर महासागर। महासागर पृथ्वी के जल का मुख्य स्रोत हैं। ये जीवन के लिए आवश्यक है और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। ओशियंस आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड इसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, इसेंशियल ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं ये जीवन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन कहते हैं बच्चों इसको। ठीक है, ये दिखा रखा है पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा महासागर है एक तो। ठीक है, इसमें द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। किसमें, बहुत सारे द्वीप, आइलैंड्स जो होते हैं वो प्रशांत महासागर या पैसिफिक महाद्वीप हैं। ठीक है, यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, देखो आपको दिख रहा है ज्वालामुखी फटा हुआ, और रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं बच्चों, ये जो ज्वालामुखी फटता है तो इसका लावा जो है ठंडा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है ये आपको दिख रहा होगा, रात को जो है पूरा चमकता हुआ दिखता है, इसी को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे अग्नि वलय भी कहा जाता है हिंदी में।
अग्नि वलय। उसके बाद चलते हैं अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में स्थित है और मुख्य व्यापारिक मार्ग यहीं से होकर के जाता है, ठीक है, जो विश्व व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा कौन सा है? अपना जो इंडिया के नाम पर महासागर है वो है हमारा हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन। हिंद महासागर यही केवल एक ऐसा महासागर है संसार का जो किसी देश के नाम पर जिसका नामकरण हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये भी ध्यान रखना है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है और भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे कई तटीय प्रदेशों से घिरा है। यह मछली पकड़ने का एक प्रमुख क्षेत्र है और व्यापारिक मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, हमने हिंद महासागर भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी महासागर या जिसे हम कहते हैं कौन सा महासागर? अंटार्कटिका महासागर। कौन सा? अंटार्कटिका महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर फैला हुआ है। देखो, अंटार्कटिका के चारों फैला है ना, इसलिए इसका नाम अंटार्कटिका ओशियन भी कहते हैं बच्चों से। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा और तूफानी महासागर है। यहाँ विशाल हिमशैल यानी कि बर्फ की चट्टानें हैं और बर्फीले तूफान भी यहाँ चलते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट आर्कटिक महासागर की ओर, जो सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। आर्कटिक बर्फ से भरा हुआ है ये भी, ठीक है। ऊपर ये उत्तरी ध्रुव की ओर है। ध्रुवी भालू और सील का यहाँ निवास है बच्चों। सील एक प्रकार की मछली होती है और भालू तो आप लोग जानते हो, ठीक है। उसके बाद महासागरों की अगर तुलना करें तो कंपैरिजन ऑफ ओशियंस, तो विशेष विशेषताएं। प्रशांत महासागर सबसे गहरा और मैरियाना गर्त जो है, मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त यही है। अटलांटिक महासागर जो व्यापारी मार्ग के लिए फेमस है। हिंद महासागर गर्म जल के लिए फेमस है। दक्षिणी महासागर तूफानी ठंडे तूफानों के लिए प्रसिद्ध है और आर्कटिक जो है बर्फ से ढका हुआ है। अब महाद्वीप और महासागरों का वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल और महासागर से ढका हुआ है और केवल 29% भाग जो है भूमि महाद्वीप है। यह वितरण पृथ्वी की जलवायु और जीवन को प्रभावित करता है। इतना समझ गए आप? महाद्वीपों और महासागरों का मेल, तो ये देखो आप मेल कैसे हो रखा है, आपको ये दिखा रखा है। ये यहाँ पर ये हमारे कॉन्टिनेंट समझ लो और ये पूरा आपका फिर सागर है, ठीक है बच्चों। तट रेखा और जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। समुद्री जीवन और मानवीय गतिविधियां महासागरों से जुड़ी हुई हैं। महासागर और जलवायु की बात करें अगर हम ओशियंस एंड क्लाइमेट की, तो महासागर जो है पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यहीं से जो है बर्फ पानी जो है एवापोरेट होकर के यानी कि वाष्पीकृत होकर के बादल बादल बनाता है। फिर मानसून वगैरह सब इसी पर डिपेंड करते हैं, किस पर? ओशियंस पर, ठीक है बच्चों। ये गर्मी को अवशोषित और वितरित करते हैं। मानसून और समुद्री हवाएं जलवायु को प्रभावित करती हैं। ओशियंस रेगुलेट अर्थ से टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। मानसून एंड सी ब्रीजेस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस रीजनल क्लाइमेट्स। अब बात करते हैं आगे महाद्वीपों का जलवायु पर प्रभाव। तो महाद्वीप क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्षेत्रीय माने जो स्थानीय होती हैं। पर्वत वर्षा और तापमान को नियंत्रित करते हैं। जंगल नमी और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। रेगिस्तान गर्म और शुष्क मौसम बनाते हैं। उदाहरणार्थ हिमालय मानसून को रोकता है और अमेजन वर्षावन वर्षा लाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप। हिमालय जो है मानसून को रोकता है, आगे जाने नहीं देता, तब इंडिया में बारिश भी होती है काफ़ी ज़्यादा। और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इनके किनके? कॉन्टिनेंट्स और इनके ओशियंस के। भोजन, महासागर मछली और समुद्री भोजन प्रदान करते हैं, ठीक है। परिवहन और व्यापार, समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार होता है। प्राकृतिक संसाधन, खनिज तेल और ऊर्जा के स्रोत होते हैं कौन? कॉन्टिनेंट्स, ठीक। तो ये हो गया। उसके प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो महासागर और महाद्वीपों से प्राप्त संसाधन, खनिज मिलता है, ठीक है। लोहा, सोना, कोयला जो भी कहते हो सब मिनरल्स हैं। और मछली, फिश, समुद्री भोजन का स्रोत ये महासागर से प्राप्त हो जाता है। वन, फॉरेस्ट, लकड़ी और औषधियाँ ये सब जो है किससे प्राप्त होती हैं? कॉन्टिनेंट से प्राप्त होती हैं। ऑयल ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी खुदाई से मिलता है। याद रखें, संरक्षण का महत्व, इन संसाधनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है बच्चों, ठीक है। बात आगे चलते हैं, महासागर और महाद्वीप के बीच संबंध क्या है? तो महासागर और महाद्वीप एक दूसरे पर निर्भर हैं। महासागर जलवायु को नियंत्रित करते हैं और महाद्वीपों को वर्षा प्रदान करते हैं। यह परस्पर संबंध जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। देखो बच्चों, रोचक तथ्य क्या है। मैरियाना गर्त जो है महासागरों का सबसे गहरा स्थान है। सबसे गहरा स्थान याद रहेगा आपको, मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त 11,000 मीटर गहरा है। ठीक, लगभग 11 किलोमीटर नीचे। एशिया की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% है, एशिया महाद्वीप की। उसके बाद प्रशांत महासागर पृथ्वी के सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। क्या आप जानते हैं मैरियाना ट्रेंच में माउंट एवरेस्ट भी समा सकता है? अब समझ आएगा ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848, या अब 8,850 कहते हैं, उतनी है, यानी कि लगभग जो है लगभग 9 किलोमीटर। जबकि ये कितना है? 11,000 मीटर गहरा। जिसमें हिमालय तो बहुत ईजीली आ जाएगा, बल्कि हिमालय के बाद और बढ़ भी जाएगा हिमालय, तब भी पास समा जाएगा। और समराइज कर दिया इसे। अब हम सारांश में इसे जाते हैं। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के जीवन के आधार हैं। उनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। जल और भूमि का संतुलन पर्यावरण के लिए आवश्यक है। ठीक, और याद रखें पृथ्वी का 71%, ये तो आपको बता दिया मैंने, संरक्षण हमें महाद्वीप और महाद्वीप का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे किसी। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।